चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज है हमारे पास समविभव पृष्ठ। हेडिंग बना लीजिए सभी, समविभव पृष्ठ। आंसर में हेडिंग बना लीजिए समविभव पृष्ठ। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इक्वी किसकी? समविभव पृष्ठ की। किसकी बात कर रहे हैं? समविभव पृष्ठ की। तो हमारा समविभव पृष्ठ क्या होता है कि मान लो ये एक आवेश है। कैसा आवेश है? और ये प्लस चार्ज, धन आवेश है। ये एक धन आवेश है। तो जब हमने इसकी विद्युत बल रेखाएं जो होंगी, वो विद्युत बल रेखाएं इस तरह से निकलेगी दूर की तरफ, इस तरह से निकलेंगी विद्युत बल रेखाएं। ऐसे यहाँ से इस तरफ हो जाएगी, ऐसे ये विद्युत बल रेखा हो गई। फिर एक विद्युत बल रेखा हमारी ये हो गई। ऐसे ही इधर को भी हम विद्युत बल रेखा दिखा सकते हैं। ऐसे ही हम विद्युत बल रेखा इधर को भी दिखा सकते हैं, इधर को भी दिखा सकते हैं। जितनी मर्जी हम विद्युत बल रेखाएं इसमें दिखा सकते हैं। तो इस विद्युत, यहाँ जहाँ तक विद्युत बल रेखाएं हैं मतलब वहां पर विद्युत क्षेत्र है, सीधी सी बात है। तो इस विद्युत क्षेत्र में अगर हम एक ऐसा पृष्ठ ड्रॉ करें, इस विद्युत क्षेत्र में हम एक ऐसा पृष्ठ ड्रॉ करें जिस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान हो। जिस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान हो तो वो खींचा गया काल्पनिक पृष्ठ आपका समविभव पृष्ठ कहलाता है। ये कल्पना करते हैं हम, ऐसा कोई वास्तव में ऐसे कोई हम पृष्ठ थोड़ी खींचेंगे। मान लो यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है, उसके चारों ओर एक क्या है? विद्युत क्षेत्र है। तो वहां पर कोई हम पृष्ठ एक्चुअल में थोड़ी ड्रॉ करेंगे। हम मानेंगे कि उसमें कोई पृष्ठ है इस तरह से, ठीक है। कल्पना करते हैं हम, इसलिए हमसे काल्पनिक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी क्या है? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टीज हमने पढ़ाई है आपको कि इसके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। जब मैंने आपको बताया कि इसके हर एक बिंदु पर विभव समान है, विभव क्या है? समान। इस पर मान लो विभव 2 वोल्ट है, इस पर भी विभव मान लो 2 वोल्ट है, इस पर, इस बिंदु पर भी विभव 2 वोल्ट, इस बिंदु पर भी विभव 2 वोल्ट, और इस पर भी 2 वोल्ट, इस पर भी 2 वोल्ट, इस पर भी 2 वोल्ट। तो अगर इन दोनों के बीच का विभवांतर हम निकालेंगे, विभवांतर मतलब दोनों के विभवों का अंतर, विभवांतर यही होता है, दोनों बिंदुओं के बीच के विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता है। तो अगर हम इसका दोनों का अंतर निकालेंगे तो 2 - 2 0, 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब इसके किन्हीं भी दो बिंदुओं के विभवों का अंतर क्या होता है? 0 होता है, शून्य होता है। मतलब विभवांतर शून्य होता है। विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भाई विभवांतर तो हो गया क्या आपका? शून्य। तो जब विभवांतर शून्य हो गया, मान लो एक आवेश यहाँ पर रखा हुआ है Q, और इस आवेश को यहाँ से उठा करके इस बिंदु पर लेकर आना है, इस बिंदु पर लेकर के इस आवेश को आना है। तो विभवांतर का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा V इक्वल्स टू W/Q या Q नॉट। तो Q यहाँ पे हम न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं तो Q आ जाएगा। इस अब ये जो डेल्टा V है, यहाँ पे जो किया गया कार्य है वो क्या आएगा? W इक्वल्स टू डेल्टा V इंटू Q, ये किया गया कार्य आ जाएगा। अब डेल्टा V क्या है? डेल्टा V मतलब विभवांतर। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना है? 0। तो 0 इंटू Q, तो W कितना आ गया? 0। मतलब इसके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि विभवांतर शून्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने टर्म लिखवाई। नेक्स्ट इसकी विशेषता क्या है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव, सॉरी, इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत होती है। ये जो पृष्ठ है यहाँ पर जो ये विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है, ये विद्युत क्षेत्र की, ये पृष्ठ के लंबवत होती है। ये जो है ये यहाँ पर ये पृष्ठ के लंबवत होती है, यहाँ पर ये पृष्ठ के लंबवत, यहाँ पर ये पृष्ठ के लंबवत, यहाँ पर इसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। तो ये क्या है आपका? सॉरी, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। इसमें किसी का कोई डाउट? ठीक है भाई, फिर चलिए।
हमारे पास जो टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है वो है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, या खाली विभव भी लिख सकते हैं, विद्युत विभव का सूत्र। विद्युत विभव का सूत्र हमने मान लिया कि माना एक बिंदु O है और बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है और इस बिंदु P पर इस बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। इसके और उसके बीच की डिस्टेंस कितनी बताई हमने? R। यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि माना बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु A है और इस बिंदु A पर प्लस Q नॉट आवेश रखा है। प्लस Q नॉट आवेश रखा है। इस प्लस Q नॉट आवेश को हम क्या करेंगे, बिंदु A से इससे बहुत छोटी सी डिस्टेंस पर यहां पर एक बिंदु B है, यहां से यहां पर हम इसको क्या करेंगे, विस्थापित कराएंगे। क्या कराएंगे? इसको विस्थापित कराएंगे। यहां से यहां तक इसको ले जाकर के देखेंगे हमें कितना कार्य करना पड़ता है। क्यों देखेंगे ऐसा? क्योंकि विद्युत विभव की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो डेफिनेशन ये थी कि किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य और उस आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। तो हमें क्या निकालना है? किया गया कार्य। कहां से? अनंत से किस बिंदु तक? बिंदु P तक लाने में जो किया गया कार्य होगा पहले वो निकालना पड़ेगा। हम डायरेक्ट उस कार्य को निकाल नहीं सकते। हम क्या करेंगे, पहले आवेश को एक बिंदु A पर मानेंगे, उसको बिंदु A से बिंदु V तक छोटा सा विस्थापित कराने में देखेंगे, थोड़ा सा विस्थापन करा के देखेंगे कि हमें कितना कार्य करना पड़ रहा है। वो हमारे पास इस छोटे से विस्थापन में किया गया कार्य आ जाएगा। जबकि छोटे से विस्थापन में किया गया कार्य आ जाएगा, फिर हम उसका समाकलन कर देंगे। समाकलन में हम कहां से लाएंगे? उसे अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य हमारे पास आ जाएगा। कोई डाउट? ठीक है, तो हमने मान लिया कि बिंदु देखो, अब जो बिंदु A पर ये प्लस Q आवेश है, इस पर जो बल लगेगा विद्युत बल, तो विद्युत बल की डायरेक्शन इधर को होगी, क्योंकि कूलाम के नियम से विद्युत बल की डायरेक्शन उधर को होगी कूलाम के नियम से। ये भी प्लस आवेश और ये भी प्लस आवेश, तो प्लस और प्लस आवेश के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। ये बल इसको दूर भगाएगा कि नहीं भगाएगा? तो इस पर जो बल की दिशा होगी वो ऐसे होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे, यदि हम इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, देखिए भाई है खड़ी हो तो उसमें बैठ गई होती का नाम नहीं लिखती हो, क्यों उधर जाओ उसमें बैठ गई उसमें ना उसमें वही को निकाल लगी बैठ के वो भी। अच्छी बात है भाई, चलो बाद में बताऊंगा, अभी देखो। देखो, यदि बिंदु O से x दूरी पर स्थित बिंदु A पर प्लस Q नॉट आवेश रखा हो तो प्लस Q नॉट को A से B तक अत्यंत सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित करने में
किया गया कार्य, विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ इंटू डी एस इंटू कॉस 180, कॉस 180। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। ये थीटा 180 कैसे आया? देखिए 180 क्यों है, बल जो उस पर लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, विस्थापित हम उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो विस्थापन और बल के बीच का कोण कितना है, 180 डिग्री। विस्थापन और बल के बीच का कोण 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू 180 की वैल्यू कौन बताएगा, एफ इंटू डी एस माइनस के 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस के एफ इंटू डी एस। ठीक है, अच्छा चूंकि Q तथा Q नॉट के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल कूलाम के नियम से क्या होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के भी मान लेंगे इसमें, इंटू के और इंटू क्यू नॉट अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, x, तो अपॉन में एक्स स्क्वायर, अपॉन में एक्स स्क्वायर। इस f की जगह ये वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू, अभी देखिए यहां पर हमने इंटू dx। अब आप कहोगे कि हमने जो विस्थापन किया है वो विस्थापन कितना माना था, dx, तो इसलिए इस x की जगह, इस s की जगह हमें क्या लिखना होगा, x लिखना होगा, dx क्या लिखना होगा, dx लिखना होगा, क्योंकि हमने विस्थापन यहां पर हमने क्या मान रखा है, dx मान रखा है। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट इंटू dx अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए भाई अतः परीक्षण आवेश को अनंत से, डेफिनेशन में कहां से लाना पड़ता है हमें, अनंत से बिंदु P पर लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू इंटीग्रल समाकलन, कहां से लाए हम, अनंत से ला रहे हैं, तो अनंत कहां तक ला रहे हैं, बिंदु P तक, बिंदु P की दूरी क्या है, R, तो अपर लिमिट क्या हो गई, R, लोअर लिमिट इनफाइनाइट और अपर लिमिट R हो गई। अब इसका मान रख दो यहां से उठा करके, 1 अपॉन माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx, इंटू dx। किसी का कोई डाउट? तो अब हो जाएगा W इक्वल्स टू, ये जो यहां पर देखो हमेशा इंटीग्रल उसी के साथ होता है जो वेरिएबल होता है जिसके साथ d लगा हो, तो इसको अंदर छोड़ देंगे, बाकी को सब बाहर ले आएंगे। ये हो जाएगा माइनस के क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और अंदर समाकलन में बच गया आपके पास dx अपॉन एक्स स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का यहाँ पे इस तरीके से कोई इंटीग्रल नहीं होता, कोई समाकलन इसका नहीं होता, तो पहले हम इसको ऊपर ले जाएंगे समाकलन करने के लिए। ये हो जाएगा W इक्वल्स टू माइनस के क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू इनफाइनाइट से R, और ये ऊपर जाके x की पावर -2 इंटू dx, इंटू dx हो जाएगा। तो देखिए अब हम इसको ऊपर कर लेते हैं, तो W इक्वल्स टू माइनस के क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, समाकलन जब करेंगे तो जितनी पावर है इस पावर में एक जुड़ जाता है, और जोड़ करके जो पावर बनती है वही डिवाइड में आ जाता है।
तो यहाँ पर x की पावर में जब 1 जोड़ेंगे तो माइनस के 2 प्लस 1। अब ये जो जुड़ के आया तो यही नीचे आ जाएगा -2 और +1। इसकी लोअर लिमिट इनफाइनाइट और अपर लिमिट r। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करते हैं हम, इतना करने के बाद करते हैं कि भाई W इक्वल्स टू माइनस Q और Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू x की पावर -1 और नीचे बच गया -1 और इनफाइनाइट से r। ठीक, इस -1 को बाहर ले आओ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा W इक्वल्स टू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू ये जो x की पावर ऊपर माइनस थी इसको नीचे ले आओ, 1 अपॉन x लिख दो तो ये पावर प्लस की हो जाएगी इनफाइनाइट से r। अब जब इस तरह से करते हैं, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं, तो ये हो जाएगा W इक्वल्स टू Q इंटू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू इस x की जगह r और माइनस इस x की जगह फिर इनफाइनाइट। ठीक, 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे, इनफाइनाइट को छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा W इक्वल्स टू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू 1 अपॉन R। या हम इसको लिख देंगे W इक्वल्स टू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R। ठीक, अतः बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव, क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, V डेफिनेशन से फॉर्मूला पढ़ा था V इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट, तो V इक्वल्स टू Q नॉट हमने ऐसे ही रखा और W की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा Q इंटू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास V इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R। इसको हम लिख देंगे V इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन R। यही क्या है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र है। और किस माध्यम में है, ऐसे माध्यम में जिसका परावैद्युतांक K है। अब अगर माध्यम क्या हो, वायु हो या निर्वात हो, मतलब जो आवेश है वो वायु में रखा हो या निर्वात में रखा हो, तो हम लिखेंगे यदि माध्यम निर्वात अथवा वायु हो तो K का मान हो जाता है 1, अतः V इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। क्योंकि हमने K की वैल्यू 1 रख दी तो इसलिए कि K हट गया और हमारे पास फॉर्मूला आ गया ये। ठीक, किसी का कोई डाउट, एक बार इसको डेरिवेशन इसको नोट करो और अगर कोई डाउट आएगा तो वहां को निशान मार लेना कुछ भी और पूछ लेना।